और बरेली से बड़ी खबर मिल रही है। अभिनेत्री के घर पर फायरिंग कांड के आरोपी ढेर। सोनीपत हरियाणा के शूटरों को यूपीएसटीएफ ने किया ढेर। सीएम ने लिया घटना का संज्ञान। अधिकारियों को दिए थे कड़ी कार्रवाई के निर्देश। मौके से पिस्टल और भारी कारतूस भी बरामद। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बरेली में घटना को अंजाम दिया था और इस दौरान सोनीपत हरियाणा के शूटरों को यूपीएसटीएफ ने ढेर भी कर दिया है। और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए थे। मौके से पिस्टल और भारी कारतूस भी बरामद इस दौरान किए गए हैं। अभिनेत्री के घर पर फायरिंग कांड के आरोपी ढेर किए गए हैं। सोनीपत हरियाणा के शूटरों को यूपीएसटीएफ ने ढेर कर दिया है। हालांकि इसका संज्ञान मुख्यमंत्री ने भी लिया था और ऐसे में अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने एक बार फिर अपने बयानों से हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डालने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 101 के अनुसार वक्फ बोर्ड के अधिकारी, सचिव, अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि वैधानिक निकायों के अधिकारी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं और उन पर भ्रष्टाचार निवारण नियम भी लागू होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज तक वक्फ बोर्ड के किसी भी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जेल नहीं भेजा गया। वक्फ संशोधन कानून सन 2025 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फाइनल डिसीजन होने के बाद अब जो पुरानी तानाशाही पावर्स थी वक्फ बोर्ड के पास वो समाप्त हो गई, जिनके आधार पर वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार करता था और उनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसीलिए मुस्लिम समाज के 90% जो गरीब, यतीम, मिस्कीन हैं उनका हक मारा गया और अमीरों को वो अधिकार छीन छीन के दे दिए गए थे और उसकी सुनवाई कहीं हो नहीं रही थी। संवाददाता जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की मांग इस लेटर के जरिए की गई है अमित शाह से? जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। जितेंद्र, इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की मांग की गई है गृह मंत्री से? देखिए, मौलाना द्वारा सीधे तौर पे अपनी बात पूरी करिए जितेंद्र। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद एआईएमआईएम के एक डेलीगेशन ने एसपी सिटी से मुलाकात की और जो असामाजिक तत्व प्रदेश शौकत अली को धमकियां दे रहे हैं उन पर कार्रवाई की मांग भी की गई। एआईएमआईएम के एसपी सिटी मुरादाबाद को तहरीर भी दी गई है। एसपी सिटी ने आश्वासन दिया है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सब लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इकाई महानगर और ज़िला इकाई ज़िला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम एसपी साहब से मिले, जिसमें सुहेल देव समाज पार्टी के कुछ लोग और सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो हैं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शौकत अली साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो हमने वो कंप्लेंट दी है जिसमें हमारी मांग है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। और एसपी साहब को हमने आज अपनी शिकायत दर्ज दी है और हमें उम्मीद है कि इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। बुलंदशहर के अंगोता गांव ततारपुर के रहने वाले अजय शर्मा की लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर भ्रष्ट व्यवस्था और बिजली विभाग के उत्पीड़न से हुई आत्महत्या ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है।
2 दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिले थे और हर तरह के साथ रहने और मदद करने का भरोसा भी दिया था। आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स भी बढ़ाया है। तो परिवार से इस दौरान ये मुलाकात की गई है। और परिवार से मुलाकात कर उनका ढाढ़स भी बढ़ाया गया। अजय शर्मा की आत्महत्या का ये पूरा मामला भी है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिले भी थे और कुछ राहत भी दी गई है। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर के गंगोह कस्बे में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर सप्लाई कर रहे रेडा पलटने से 3 वर्षीय बच्ची की दबने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सड़कों को जगह जगह से खोदा गया है, जिस कारण रोज हादसे हो रहे हैं। कौन सी बच्ची हमारी थी, चली गई, और इसके लिए जो भी लापरवाही है उसकी जांच करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी कराएंगे उसमें। लेकिन अफसोसनाक हादसा है, बहुत तकलीफ। प्रथम दृष्टया किसकी गलती नजर आ रही है? बस इसमें तो प्रथम दृष्टया देखिए, वहाँ सड़क टूटी हुई है, जल निगम ने काम कर रखा है। मेरे हिसाब से जल निगम ने मेरे पूरे शहर को तबाह कर दिया। हम भी ने कह के थक गए, लेकिन अब मैं चेतावनी स्वरूप कह रहा हूँ कि अब मैं इनके साथ अब दूसरे तरीके से बात करनी पड़ेगी, बहुत हो गया। और संवाददाता राजेश धीमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है और किस तरह की कार्रवाई की मांग भी की गई है? जी, मैं आपको बता देता हूँ कि विशाल जी, पूरा मामला एक गंगोह ब्लॉक गंगोह कस्बे का है, जहाँ पर जल निगम के द्वारा सड़क खोदी गई थी। उस टाइम जब ये बच्ची वहाँ पर बाहर मतलब घूम रही थी, तो एक सिलेंडर सप्लाई करने वाला एक रेडा वहां से जा रहा था। तो जैसे ही वो उसमें सिलेंडर मतलब गड्ढों में मतलब जाने लगा, तो तभी मतलब वो रेडा पलट गया, जिससे कि इस 3 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें सारी की सारी जो गलती नजर आ रही है वो सारी जल निगम की आ रही है। जो वहाँ के जो चेयरमैन है नोमान हुसैन, उन्होंने सीधा इस बात बोला है, चेतावनी दी है कि कहीं ना कहीं पूरे कस्बे को उन्होंने मतलब कि गड्ढा कर दिया, मतलब गड्ढा पाइपलाइन बिछाने के लिए, और उसको भरा नहीं गया। और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी गलती जल निगम की बताई जा रही है। जी विशाल। बिल्कुल राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में भी पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। कुछ नहीं, 4:36 की बात थी, क्योंकि हम पीछे रख मोटर चलाने गए थे, जब एकदम आवाज़ आई थी। उस आवाज़ के चक्कर में हम इधर उधर गए देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो हमें जब तो दिखा नहीं, तो 206 में एक फ्लैट में कोई मतलब 2-3 लड़के रहते थे, तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पे कोई चाहते गमला गिरा है या फिर वो गिरी है, क्या नाम है, लेडी। तो हमने चेक करा तो हमें लेडी दिखी थी। उसके बाद में हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई है, वो लेके चली गई। कहाँ पर गिरी थी वो, क्या है जिस पर वो गिरी थी? वो आपकी बेसमेंट है, उसमें गिरी थी। हाँ, तो वो नीचे आ गई उसमें बेसमेंट ऊपर से जो फाइबर लगा हुआ है, फाइबर को टूट के नीचे आ गई। तो क्या नाम था उनकी, कितनी उम्र थी लगभग? नाम तो निजी था, उम्र की हमें पता नहीं। फिर पुलिस आई? पुलिस आ गई थी। और जो उसके साथ जो रहते थे वो कौन थे, कुछ जानकारी है? जी, इस चीज़ के बाद उनके हस्बैंड थे। वो कहाँ हैं अब? इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता। संभल में जींस फैक्ट्री मालिकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब बिना परमिशन और विभागीय एनओसी के कोई भी जींस फैक्ट्री संचालित नहीं होगी, जिसको लेकर तहसील सभागार में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया और इसमें सिटी मजिस्ट्रेट, प्रदूषण विभाग समेत अन्य विभागों के अफसरों ने संयुक्त रूप से फैक्ट्री मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में साफ कहा गया है कि आबादी से 500 मीटर की दूरी पर ही जींस फैक्ट्री लगाई जा सकती है। परसों जो है डीएम साहब
की एक समीक्षा बैठक थी। इसमें सर ने निर्देश दिया था कि एक बार जींस यूनिट के मालिकों के साथ भी बैठक कर ली जाए। इसी क्रम में आज तहसील संभल के सभागार में मीटिंग की गई। इसमें प्रदूषण विभाग के एई साहब हैं, हमारे जीएसटी के एसी साहब हैं और भूगर्भ के जेई हैं और बिजली विभाग के हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजार है। मिंजर भाई कहाँ रहते हैं आप? हम हातिम सराय रहते हैं। आज यहाँ पे मीटिंग ली थी सिटी मैजिस्ट्रेट साहब ने सभागार में। किस संबंध में मीटिंग ली थी? वाशिंग प्लांट के संबंध में करी थी। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने जो सोल्यूशन दिया उन्होंने तो ठीक दिया, लेकिन एक हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम इतने टाइम से चला रहे हैं, हमारा माल भी बना हुआ है, माल खराब भी हो रहा है, वो 2-2.5 महीने हो गए। अब जगह देखने को बोला है उन्होंने, लेकिन जगह देखने के टाइम काफी टाइम लग जाएगा, बनाने में, कागज पूरे करने में काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम करेगा इस बीच में जो है थोड़ा हमें टाइम मिलना चाहिए। कितने